नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 24 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2020 के आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्थेलकर को 2020 के आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी जैक कैलिस समेत 3 दिग्गज खिलाड़ियों को ये खिताब मिला है। इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों में एक महिला खिलाड़ी को भी आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम 2020 में जगह दी है। आईसीसी ने कैलिस के अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ी जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लिसा स्थेलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दोस्तों, यहाँ पे आया है आईसीसी का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय है दुबई में। वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं मनु साहनी तथा चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार के क्षेत्र में वैश्विक विकास और पारस्परिक हित के समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों ही पक्ष अपनी फलदायक चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए परामर्श के अगले दौर का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है दक्षिण कोरिया। तो आइए दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से पर एक पूर्ण एशियाई राष्ट्र है, जिसकी राजधानी सियोल और मुद्रा दक्षिण कोरियाई वान है। मून जे-इन इस देश के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। समुद्री क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसरों का लाभ उठाने और अपने कौशल प्रमाणित करने के दृष्टिकोण से शिपिंग मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के युवाओं पर ध्यान देने के साथ समुद्री क्षेत्र में रोजगार के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक मानकों तक उनकी कौशल क्षमता का निर्माण करने व्यक्तियों की सहायता करना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत की रैंक 79वीं है। इस साल की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पाया गया है कि 10 में से 7 देश जिसमें ज़्यादा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है यूरोप में हैं, जिसमें डेनमार्क सर्वश्रेष्ठ है। कनाडा अमेरिकी महाद्वीप में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाला देश है, जबकि जापान एशिया में अग्रणी है। दोस्तों, यहाँ पे आया है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन।
यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप आईक्यू और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ताइवान। ताइवान ने चीनी स्ट्रीम प्लेटफार्म आईक्यू और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनियों के माध्यम से कंपनियों के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है। ताइवान की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आया है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इनबेन। यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आया है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है जिसका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जो पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और आयुध निर्माणी बोर्ड पर निर्भरता को हटा देगा। पोखरण में एक फायरिंग रेंज में रॉकेटों का परीक्षण हुआ। निजी क्षेत्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद रॉकेटों का निर्माण किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उर्वरक समिति किस प्रदेश में एक ऑर्गेनिक कन्वर्टर प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम विजयपुर मध्य प्रदेश में एक कार्बनिक अवशिष्ट परिवर्तन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इस इकाई में एकत्र किए जाने वाले जैविक अवशिष्ट को कार्बन अवशिष्ट परिवर्तक में ले जाया जाएगा, जहां इसे कई भागों में अलग किया जाएगा। उपयोगी खाद के रूप में इसे तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। स्वच्छ भारत पहल के तहत इस परियोजना का उद्देश्य
बागवानी अपशिष्ट सहित टाउनशिप में उत्पन्न जैविक अपशिष्ट के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना और इसे उपयोगी खाद में बदलना है। दोस्तों यहाँ पे आया है मध्य प्रदेश राज्य, तो आइए मध्य प्रदेश राज्य के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है। इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। राज्य का राजकीय पशु बारहसिंघा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के स्टार्टअप ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल और मेडिकैप विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटर स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैप पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, स्क्रीनिंग करने, पहचान और इलाज के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता अयाका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन। जापान की डबल ओलंपिक विजेता अयाका ताकाहाशी ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताकाहाशी ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में महिलाओं के बैडमिंटन युगल में स्वर्ण पदक जीता था। अयाका ताकाहाशी ने अपने जोड़ीदार मिसाकी मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। दोस्तों यहाँ पे आया है जापान देश। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। यहाँ की मुद्रा येन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस नई पहल के तहत बैंक अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, सतत जल अपशिष्ट, जल प्रबंधन और अन्य जैसे हरी पहल को वित्त पोषित करेगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।